आज दरियापुर विधानसभा के सारे प्रमुख कार्यकर्ता हमारे लीडर है, यासूद भाई और इमरान भाई भी आए हैं साथ में। और प्रमुख हमारे कार्यकर्ता जितने भी सीनियर लीडर्स है, कॉर्पोरेटर्स है, उनकी हाजिरी में ये जो प्रोसेस चल रहा है SIR का, उसमें जिन लोगों ने काम किया है, साथ दिया है, लोगों के साथ खुद कैंप लगा के बैठे हैं, टेबल्स लगाए हैं, और जो जटिल लगता था शुरू में काम, वो बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हम सब लोगों ने बहुत मेहनत से दिन से काम किया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के फॉर्म भराए हैं। उनको कोई अगर दिक्कत होती थी तो इनकी दिक्कत जो होती थी वो आसान बनाए हैं। और उस तरह से लोगों को जो हम संविधान ने हमें हक दिया है मतदान का, वो उससे वो वंचित नहीं रह जाए, उनके नाम नहीं कट जाए, इसलिए उन्होंने बहुत दिल से मेहनत की है। तो इनकी मीटिंग थी और आज हमारे जो नीरव भाई बख्शी है, कॉर्पोरेटर है, उनका बर्थडे भी था, तो दोनों सेलिब्रेट भी किया और कार्यकर्ताओं से मिले, किस तरह से आगे भी काम होगा उसका भी चर्चा हुआ, और उसके माध्यम से हमारा संगठन और सुदृढ़ बना है और आगे वाले इलेक्शन में हमें बहुत फायदा होगा। थैंक यू। SIR के बारे में आज दरियापुर विधानसभा के अंदर हमारे शहर के अध्यक्ष सोनलबेन पटेल की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी गई थी और हमारे बड़े भाई ऐसे पूर्व धारासभ्य गयासुद्दीन शेख साहब और टीम गयासुद्दीन ने जिस तरह से आज तमाम लोगों को पिछले 10 दिन से मैं देख रहा हूं कि जो अलग अलग जगहों पे कैंप लगाकर लोगों को इसके बारे में SIR के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज खास करके मकसद यही था कि ज्यादातर जो BLO थे उन्होंने फॉर्म अपने बांट दिए गए, 90% जैसे फॉर्म हर जगह पे अपने घरों में पहुंच गए, लेकिन वो फॉर्म वापस भर के अभी तक जिसको देने थे वो कई लोगों ने जो दिए नहीं है, उनको जो फॉर्म भर के वापस देने के लिए आज खास करके ये मीटिंग रखी गई थी कि जो फॉर्म आज बांट दिए गए हैं वो फॉर्म को आपको वापस अपने BLO को देने हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन के मुताबिक जो तय की है, जो तारीख नक्की की है, वो तारीख के तहत सबको अपने फॉर्म भर के देना जरूरी है। इसके लिए आज मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजरात के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि जो गुजरात के मतदार है, वो मतदार यादी में जिनका नाम है और BLO ने जिनको फॉर्म दिए है, वो फॉर्म भर के आप वापिस अपने BLO को दें, ताकि आने वाली जो ड्राफ्ट यादी बनेगी, इलेक्शन की यादी बनेगी, उसके अंदर अपना नाम तय हो जाए। खास करके सबको ये जरूरत है कि आप अपना मतदार यादी के अंदर अपना नाम देखें। 2002 की यादी के अंदर भी अगर आपका नाम नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं कि आपको अपना BLO ने जो फॉर्म दिया है उसके अंदर पूरी विगत दी है, तो आप वो विगत नीचे के खाने में भरकर आपका फोटो लगाकर आपकी सही सिग्नेचर करके वो फॉर्म BLO को दें, ताकि ड्राफ्ट जो मतदार यादी बनेगी उसके अंदर अपना नाम दर्ज हो सकता है, जल्दी से जमा कराओ, तैयार होगा। और ये खास मैं ये कहना चाहता हूं कि शनिवार और रविवार ये 2 दिन स्कूलों के अंदर, अलग अलग स्कूलों के अंदर जहां आप अपना वोट डालते हैं, वो जगह पर BLO आके बैठने वाले हैं। समय 9 बजे से 2 बजे तक का है, शनिवार और रविवार के दिन, 2 दिन। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द जो फॉर्म भरे हैं वो तमाम लोग वो फॉर्म जमा करा दें और एक जवाबदारी में से मुक्त हो जाए। नहीं, चुनाव के मोड़ में तो इमरान भाई और मैं 365 दिन रहते हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। काम हमारा जिम्मा है, जितना जब विधायक नहीं था जब करता था उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोशिश करता हूँ काम करने के लिए। चुनाव से इसमें कोई निस्बत नहीं है। हमारी निस्बत इमरान भाई ने और हमने और हमारे साथी दिनेश शेख ने भी पूरे गुजरात को ये दिशा बताई कि SIR क्या है, और SIR के नहीं होने से अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं कराया तो उसके बाद कितनी परेशानी आएगी, वो उसमें लोगों को आगाह किया। और आज भी गुजरात के लोगों को मैसेज देने के लिए आप लोगों को भी हमने तकलीफ दी है। आपको बुलाना हमारी प्रसिद्धि के लिए आपको नहीं बुलाया है, इसके लिए बुलाया है कि आज जमाना यूट्यूबर्स का है, कोई भी मीडिया तुमको लेने वाला नहीं है, हमारे पास तुम्हारे सिवा कोई आसरा नहीं है, और तुम्हारे से मेरे को जो बात पहुंचानी है वो बहुत आसानी से पहुंच जाती है। इसके लिए बोला, आज मैं ही कहूंगा कि पूरे गुजरात के लोगों से मैं अपील करूंगा, कांग्रेस पक्ष में मानने वाले हर सेक्युलरिज्म में मानने वालों को, कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक अवसर आया है, प्रजा में जाने का भी अवसर है, लोगों को मदद करने का भी अवसर है। तो ये जो शनिवार और इतवार, आइंदा कल और रविवार के दिन तमाम गुजरात में जितने भी BLOs हैं वो वहाँ BLO जाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने BLO 2 बनाए हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा, ये जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, इसके अंदर सभी धर्मों की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी भी जमातें हैं,
जितनी तंजीमें हैं एजुकेशन पे काम करने वाली, शिक्षण पे, जिसके हेल्थ पे काम करने वाली, हमारी जितनी तंजीमें है और मजहबी काम करने वाली, वो तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। और खास करके पढ़े लिखे लोगों की, जो रिटायर अधिकारी है, बहुत सब लोग रिटायर होकर घर बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने अपने फॉर्म भर लिए हैं, उनसे गुजारिश है कम से कम अपने बूथ में वो दूसरों के फॉर्म भराएं। और अब फॉर्म लगभग मैं मानता हूँ कि भरने की प्रक्रिया संपन्न और पूर्ण होने जा रही है। लेकिन अब जो बड़े में बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है कि हमने 100% फॉर्म का वितरण कर दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि 100% लोग वो फॉर्म को जमा कराएं। तो ये 2 दिन बहुत बड़ा मौका है। तो सभी एनजीओ, सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी संस्थाएं, सभी सिविल सोसाइटी के लोग अपना जिम्मा समझते हुए, क्योंकि शहरों में तो ये काम हो जाता है आसानी से, गांव देहातों में आज भी तकलीफ है, तो पूरे गुजरात के लोगों को एक ही अपील है कि सब लोग एसआईआर में अपना नाम दर्ज करा लें। क्योंकि जो ड्राफ्ट यादी प्रसिद्ध होगी 8 तारीख को, उसमें अगर हमारा नाम नहीं हुआ तो बाद में भी वो उसके लिए हम लोग दलील अपील कर सकते हैं, लेकिन बहुत परेशानी करनी पड़ेगी। अभी सीधा है, नाम ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 5-7 दिन तो ये थे कि हमको खुद को पता नहीं था कि क्या है। आप लोग भी कहते थे कि बाइट लेनी है, सल भाई ने भी कहा था, शायद आपने, सबने कहा था मेरे को। मैंने कहा मैं पहले समझ तो लूं फिर आपको बताऊं। तो अब हम समझे हैं, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये सब प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। और शहर की बात करूं तो हमारे अध्यक्ष का सोनलबेल पटेल ने बहुत अच्छे तरीके से तमाम 16 विधानसभा में उसके लिए जन जागृति अभियान भी छेड़ा है। तो एक ही आखिर में बात करते हुए कि ये मौका न सियासत का है न वो है। ठीक है, पॉलिटिक्स में है, उसके फायदे गैर फायदे होते हैं, और जो करता है उसको उसका एडवांटेज भी मिलता है। लेकिन मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों की परेशानियों से बचने के लिए, क्योंकि ये सरकार कहीं पर भी सेक्युलर मतदाता, सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं, सेक्युलर सभी मतदाताओं को वो डिस्टर्ब करने का, कांग्रेस को किस तरीके से हराना, मार्जिन जो कम मार्जिन वाली सीटें थी बॉर्डर लाइन की, उन सीटों पे ज्यादा इन्होंने बदमाशी की है। और अगर बॉर्डर लाइन पे हम ध्यान देके उन सीटों के ऊपर हम सब मिलकर हिंदू मुस्लिम अगर कर लेते हैं, जो कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं, मैं मानता हूँ कि हमारा परिणाम, हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ सकता है। तो पूरी जिम्मेदारी तमाम तंजीमें, तमाम उलमा इकराम, तमाम मजहबी रहनुमा, तमाम एनजीओ, सबसे गुजारिश है कि खुदा बखुदा आप लोग, तमाम लोग अपना जिम्मा समझते हुए कम से कम अपने बुथ में काम कर लें। बुथ में काम कर लोगे तो 1200-1400 वोट का एरिया होता है। पढ़े लिखे लोग भी हैं, हमारे बच्चे पूरी रात मोबाइल लेके उससे मोबाइल से खेला करते हैं, और मोबाइल अच्छी तरह जानते चलाना। तो वो लोग कम से कम अब तो इसमें करो तो ऑनलाइन भी आप तो सबमिशन करा सकते हैं, और आसान है। और तुम इसके अंदर उसमें नाम ढूंढना भी बहुत आसान है, क्योंकि ये पूरे गुजरात को करने में इमरान भाई, मैं, हमारे फिर भाई, हमने बहुत कोशिश की कि कितना आसानी से ये मामला बन के लोगों तक पहुंचे कि लोग उनका नाम तलाश कर सके। नो डाउट इलेक्शन कमीशन से भी बहुत सब हमारे पास लिंक के आई, बहुत सब हमारे पास उसके पास से बातें आई, लेकिन हम लोगों ने इसको जगाने की कोशिश की। पहले हमने समझा, अब सबको समझाया, अब सब समझ गए हैं, सब मिलकर काम करो, इंशाल्लाह खैर ही है, भला है, बेहतरी है और महबूबी है।